Good morning, everyone. चलिए तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी। मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर। देखिए, मोल कंसेप्ट की बात की जाए, सबसे बेसिक चैप्टर है और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें एप्लीकेशन बेस्ड, जो आगे पूरी ही फिजिकल केमिस्ट्री, एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल क्या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर जगह यूज़ होने वाली है। पूरे केमिस्ट्री में यूज़ होंगी ये चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। सो मोल कंसेप्ट को अगर देखा जाए, देखिए वन मोल जो होता है, मोल अगर वन मोल, तो वन मोल इज इक्वल टू, हम पढ़ते हैं क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटीज। So 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 number of entities। ये 1 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होती है। ये रिलेशन तो आपने नाइन्थ या टेंथ, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। नाइन्थ में ये मोल का रिलेशन। और ये जो नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, दिस नंबर ऑफ एंटिटीज, दिस नंबर ऑफ एंटिटीज कैन बी आयंस, एटम से लिखते हैं। ये जो नंबर ऑफ एंटिटीज है ये कुछ भी हो सकती है, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। कोई भी एंटिटी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। सो बेसिकली वन मोल, देखिए वन मोल जो है ये एक नंबर की यूनिट है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वन मोल जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एटम, जो साइज में एटम होते हैं, आपको पता है एटम का साइज बहुत छोटा होता है। तो किसी एक मॉलिक्यूल में अगर देखें तो, या फिर किसी एक मॉलिक्यूल का आपने एक मोल या कोई भी मास ले लिया, जैसे वाटर ले लिया, मान लीजिए वाटर आपने 1 लीटर ले लिया या 500 ml ले लिया। अब उसमें वाटर के जो है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर एक एक एटम या मॉलिक्यूल्स हम काउंट करने जाए तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल्स जो होंगे साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो उस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। So 1 mole is equal to 6.022 10 की power 23 number of entities, and these entities can be atom, molecule, ion, electron, proton, neutron or anything else। कोई भी नंबर अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसको 1 मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जस्ट एक यूनिट है। अब इस यूनिट को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, देखिए, एक मिनट, अभी सब ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैसेज डाल देता हूँ मैं डाउट ग्रुप पे। चलिए, सो दिस नंबर ऑफ एंटिटीज कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब हम डिस्कशन कर रहे थे कि मोल एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। मोल एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नंबर ऑफ एंटिटीज को। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल जो आप कंपैरिजन से समझ सकते हैं, एकदम सिंपल कंपैरिजन, जो हम 1 डजन के लिए पढ़ते हैं, फॉर 1 डजन, है ना। अगर हम इसकी बात करें, जैसे 1 डजन, 1 डजन का मीनिंग क्या होता है, 1 डजन का मीनिंग होता है 12 नंबर, 12 नंबर ऑफ एंटिटीज।
और 1 डजन क्योंकि आप डेली मार्केट में जाते हैं, मूल कंसेप्ट वही है, आप मार्केट में जो चीजें खरीदने जा रहे हैं नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाते हैं। जैसे बोला जाए कि आप अगर मार्केट में गए आप और आप गए सब्जी खरीदने जा रहे हैं, फ्रूट्स खरीदने जा रहे हैं, तो आपने पूछा प्राइस क्या है, तो सामने वाला दुकानदार जो होगा वो क्या बताएगा, कुछ भी फ्रूट्स लाइक अभी जैसे मैंगो का सीजन, मैंगो आपको बोल देगा 100 या 150 रुपीज के जी। अब आपको 3 kg चाहिए, 4 kg चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पैसे कैलकुलेट करके उसको दे दोगे, है ना। सो क्या जनरल यूनिटरी मेथड है कि अगर 1 kg 100 रुपए का है तो आप बोलोगे भैया मुझे 5 kg मैंगोस दे दीजिए, तो 5 kg का आप सीधा उसको 500 दे दोगे, इसके लिए तो दिमाग लगाना नहीं है। सिंपल यूनिटरी मेथड है कि भाई 1 kg के लिए 100 लग रहा है, तो 5 kg के लिए 500 रुपीज लगेंगे। वही रिलेशन अब यहाँ पे पढ़ते हैं, मोल में बेसिकली वही रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो जैसे 1 डजन का मीनिंग होता है 12 नंबर ऑफ इंटिटीज, ठीक है। अब इसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 1 मोल के साथ, क्योंकि 1 डजन हम सबको पता है, इसलिए आप इसको इजिली समझ सकते हो 1 मोल के साथ। तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ इंटिटीज, वैसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ इंटिटीज, 10 की पावर 23 नंबर ऑफ इंटिटीज। जैसे जैसे अब इसी में एग्जांपल, ये तो हमारे पास रिलेशन होते हैं, इन दोनों को मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूं ताकि आप इन दोनों को कनेक्ट कर पाए कि 1 मोल आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया हमने, क्या रीजन था। जैसे हम 1 डजन के लिए बोलते हैं, अब क्या है 1 डजन एक सिंपल यूनिट हमने बना ली। जैसे आपको बोला जाए कि 1 कोई भी इंटिटी आप ले लो, 1 डजन, जनरली हम 1 डजन क्या बात करते हैं, बनाना, कि भाई 1 डजन बनाना दे दो। अगर आप बोलोगे 1 डजन बनाना दे दोगे तो कितना देगा, 12 नंबर ऑफ बनानास। 1 डजन का मीनिंग क्या हो गया, 12 नंबर ऑफ बनानास। तो क्या केवल बनानास के लिए 1 डजन डिफाइन है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप खरीदने जा रहे हैं, मैंगोस खरीदने जा रहे हैं, एप्पल खरीदने जा रहे हैं, अगर आपने उसको बोल दिया कि भाई मुझे 1 डजन मैंगो दे दो, तो 1 डजन मैंगोस का मतलब क्या हो गया कि वो आपको 12 नंबर ऑफ मैंगोस दे देगा। ये हुआ। आप अगर स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हो, आपने 1 डजन पेन ले ली, 1 डजन पेन, तो कितना हो गया, 12 नंबर ऑफ पेन्स ना। 1 डजन का मतलब 12 नंबर ऑफ पेन्स। तो ये 1 डजन क्या डिफाइन करता है, 1 डजन बस एक यूनिट है जो 12 नंबर को, अब हम 12 बोलने का बजाय उसको अगर हम और छोटी यूनिट में डिफाइन कर दें तो ज्यादा बेटर है कि हम बोले भैया 12 नंबर ऑफ बनानास दे दो, या 12 नंबर ऑफ पेन्स दे दो, या 12 नंबर ऑफ बुक्स दे दो, नोटबुक दे दो। उससे बेटर है कि 1 डजन बोल दो, इजी है, इजी है 1 डजन बोलना। सो 1 डजन बोल के हम चीजों को क्या और बेटर वे में डिफाइन कर रहे हैं। तो बस ये क्या है, एक यूनिट का मेजरमेंट है कि जो नंबर ऑफ एंटिटीज है उसको हम और स्मॉल यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी को कंपेयर करके अगर मैं 1 मोल बनानास बोल दूं, 1 मोल बनानास, मैंने यहाँ 1 मोल बनानास ले ली। देखिए 1 मोल बनानास अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ बनानास होंगे, 6.022 10 की पावर 23। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 की पावर 23 है, मतलब समझ रहे कितनी बड़ी वैल्यू है। दीज नंबर ऑफ बनानास, दीज नंबर ऑफ बनानास। सिमिलर वे में 1 मोल, क्योंकि एग्जांपल यहाँ 1 डजन मैंगो का लिया तो यहाँ 1 मोल मैंगोज की बात करते हैं। अगर 1 मोल मैंगोज लिया तो दिस विल बी इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मैंगोज। एंड सिमिलर वे में 1 मोल पेन, अगर 1 मोल पेन बोला जाए, 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पेन्स। तो दोनों ही क्या है, बस एक यूनिट है। जैसे आप डजन पढ़ते हो वैसे ही मोल है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल क्या है, आप जैसे 12 बोलने के बजाय 1 डजन बोलना प्रेफर करते हो, सिमिलर वे में इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है 6.022 10 की पावर 23, इतनी बड़ी क्वांटिटी को बोलने के बजाय हम उसको 1 मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं। बस जैसे आप 1000 ml, अगर आपको बोला जाए 1000 ml बोलिए, तो 1000 ml बोलना, कैलकुलेशन करना थोड़ी लंदी होगी। उसकी जगह हमने यूनिट डिफाइन कर ली 1 लीटर, तो हम उसको 1000 ml को बोल देते हैं दिस इज इक्वल टू 1 लीटर। और कैलकुलेशन करते टाइम आप 1 लीटर रखोगे तो कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। अगर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, 1000 ml रखोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई या 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, और ये किस लिए हम यूज करते हैं, बिकॉज जब हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं,
जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो एटम्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, मतलब नॉर्मल हम देख भी नहीं सकते, ये भी आपको पता है। तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक साइज के या फिर और भी नैनो पार्टिकल साइज में भी एटम्स होते हैं। तो इतने छोटे एटम्स हैं अगर, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप ये वैल्यूज रखेंगे लाइक 6.022 10 की पावर 23 और फिर कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी। तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई वे में करने के लिए, उसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मोल का। तो मोल क्या है? बस एक यूनिट का कन्वर्जन है कि एक बड़ी क्वांटिटी को एक छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बड़ी क्वांटिटी जो कि 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ इंटिटीज है, उसको आप एक छोटी यूनिट में डिफाइन कर लीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो उसके लिए हमने मोल वर्ड डिफाइन कर दिया। जैसे हमने डजन वर्ड डिफाइन कर रखा है 12 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही मोल डिफाइन किया गया है इतने नंबर ऑफ इंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये कोई भी इंटिटीज हो सकती है। जैसे डजन में आप डजन के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, आप 1 डजन बुक्स बोलिए या 1 डजन नोटबुक, कुछ भी। वैसे ही 1 मोल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी इंटिटी वो हो सकती है, उसमें इतने नंबर ऑफ इंटिटीज आएंगे। समझ आया क्या? रिलेशन समझ में आया? पहले 1 मोल बेसिकली थोड़ा आइडिया लगा कि क्या मोल क्या डिफाइन कर रहा है, एक यूनिट के कन्वर्जन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया ये सबने? चेंज करो स्लाइड। ओके, नोट करिए शिवानी। डन। चलो, सो ये हो गया। अब क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे साइज में होते हैं। तो उनके लिए हम मोल्स के वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। अगर आप मोल्स नहीं डिफाइन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही लंबी जाने वाली। तो जैसे 1 डजन, एक दो एग्जांपल और मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के रिस्पेक्ट में अगर लिख दूं, मान लीजिए आपको बोला जाए 1 डजन एटम, क्योंकि हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो 1 डजन एटम का मतलब होगा 12 नंबर ऑफ एटम्स। ये अंडरस्टूड है? क्लियर है ये? इसमें किसी को भी ये सुनने के बाद डाउट नहीं होता कि 1 डजन है तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्या ये अलग अलग होगा? कुछ भी बोला जाए, 1 डजन इलेक्ट्रॉन बोला गया मतलब 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर वे में मोल भी डिफाइन किया गया है। डिफरेंस बस यही है कि मोल जो है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया गया है। तो 1 मोल एटम अगर बोला जा रहा है, 1 मोल एटम, इट्स मीन कि 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। एंड सिमिलर वे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर लिखा हुआ है, इट्स मीन 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो एग्जांपल भी नोट कर लीजिए उसी में। दोनों को इसीलिए मैंने साइड बाय साइड लिखा है ताकि आप डजन के साथ उसको कंपेयर कर पाए। सो ये हो गया 1 मोल रिप्रेजेंटेशन, जो कि कोई भी नंबर ऑफ इंटिटीज हो सकती है। तो बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर कोई भी एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे 1 मोल में। नोटेड? चलिए अब एक डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एएमयू की। नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
atomic mass unit which is represented by AMU और यूनिफाइड मास, इसको यूनिफाइड मास भी डिफाइन कर देते हैं जिसको ओनली हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। देखो बच्चों, अब अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए। इट इज इक्वल टू दैट मास, या इट इज इक्वल टू, सीधा इट इज इक्वल टू लिखिए, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट में इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 1/12, it is equal to 1/12, 1/12 of mass of mass of mass of one atom of mass of one atom of carbon 12. So it is equal to 1/12 of mass of one atom of carbon 12. So basically 1 AMU, atomic mass unit, 1 AMU is defined as 1/12 into mass of one atom of carbon 12. So 1 AMU is defined as 1/12 into mass of one atom of carbon 12. नोट करिए, 1 AMU is equal to 1/12 into mass of one atom of carbon 12. Done everyone? ओके चलिए देखिए, तो देखिए अभी हमने लाइन लिखी है कि 1 AMU हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। 1 AMU is defined as 1/12 into mass of one atom of carbon 12. अब कार्बन 12 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा ना, तो आपने पढ़ा ही होगा कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के दो आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं। नहीं पता है तो सुन लीजिए, कार्बन के दो आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, एक कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। आइसोटोप्स, आइसोटोपिक फॉर्म अभी हमने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो कार्बन बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 6C12 और दूसरा फॉर्म होता है इसका 6C14। ठीक है, कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, तो C6C12 एंड 6C14। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी 6C12 की, इसलिए वहां लिखा हुआ है कार्बन 12। ये जो लाइन लिखी थी कार्बन 12, वो बात कर रहा है कि जो कार्बन 12 का मास होता है उसके अकॉर्डिंग हम AMU डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, कार्बन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, कार्बन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म। बता रहा हूँ एटॉमिक मास कहाँ से, एटॉमिक मास ही निकालने जा रहे हैं। सो कार्बन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, two isotopic form of C12 and C14। ये नोट करिए। पीयूष लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे,
लास्ट क्लास आई मीन सैटरडे या फ्राइडे। तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तो फ्राइडे सैटरडे को ही पढ़ाया था मास ऑफ एटम निकालना, कैलकुलेट करना। अगर आप अब्सेंट थे तो नोटबुक देखनी चाहिए थी ना बाकी बच्चों की कि क्या पढ़ाया गया है। चेक नहीं किया? संडे था कल, संडे को चेक कर सकते थे आप। तो उस दिन हमने फ्राइडे सैटरडे यही पढ़ा था कि कैसे एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी आएगा। खैर नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान से सुन लीजिए, अभी वो रिलेशन आएगा ही जो हमने पढ़ा रखा है। सो नोट इज इक्वल टू कार्बन एग्जिस्टिंग टू आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ C12 एंड C14। ठीक है, ये तो चलिए हो गया पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की। देखिए एटॉमिक मास हमने डिफाइन किया है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये तो उसकी डेफिनेशन होगी, उसका फॉर्मूला हो गया। अब बात आता है कि हम 1 EMU कैसे डिफाइन करें, कितनी वैल्यू होगी 1 EMU की। तो वो निकालने के लिए हमको पहले मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 निकालना पड़ेगा, तभी तो वहां पे रखेंगे। तो मास ऑफ वन एटम, देखो ये जो फॉर्मूला था लास्ट स्लाइड में, ये फॉर्मूला था 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 उठा के यहाँ रखा जाएगा और उसको 1/12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 EMU की वैल्यू आएगी। तो ये तो उसकी डेफिनेशन है। तो अब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो फॉर्मूले में था वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब जो लोग प्रेजेंट थे फ्राइडे सैटरडे में वो तो समझ ही जाएंगे, जो लोग नहीं भी प्रेजेंट थे वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो एक एटम कार्बन का 12 है, कार्बन 12 का मतलब एक एटम की बात हो रही है। वन एटम, वन एटम मतलब कार्बन एटॉमिक नंबर 6 12। तो 6C12 से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 6, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 6। 12 माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू 6। ये एक कार्बन एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अब इस कार्बन एटम को अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जो कि इसका एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? 6 प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं KLMN। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। अब इसका एक एटम का हमें मास निकालना है। तो क्या बताया था लास्ट क्लासेस में? आई थिंक सैटरडे की क्लास में हमने पढ़ा था मास ऑफ, ध्यान से सुनो सब लोग, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 विल बी इक्वल टू व्हाट? तो इस एटम का मास कहां से आएगा? यही आप पूछ रहे थे अभी पीयूष कि एटम का मास कहां से आ रहा है। तो एटम का मास, जो एटॉमिक मास है, वो कहां से आ रहा है? वो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से आएगा। किसी भी चीज का मास किसकी वजह से होगा? जो उसमें पार्टिकल प्रेजेंट है उन्हीं की वजह से आएगा ना। सो एक एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इन पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास होगा वही मास पूरे एटम के मास के इक्वल होगा। तो अगर हम, मुझे एक एटम का मास निकालना है तो मैं सबके मास को ऐड कर सकता हूं। मतलब मैं ये लाइन लिख रहा हूं, मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे, सबके मास को ऐड कर दिया जाए तो टोटल एक एटम का मास आ जाएगा। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। वैल्यूज भी लिखवाई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिलहाल के लिए मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यूज भी। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इंटू 9.1 10 टू द पावर -31 kg।
ये इलेक्ट्रॉन का मास है। प्रोटॉन का मास रखेंगे 6 पॉइंट, साथ में क्या आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के लिए 6 इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन का मास है ये 6 प्रोटॉन थे तो 6 इंटू दिस, 6 न्यूट्रॉन थे तो 6 इंटू दिस, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को हम कर देते हैं नेग्लेक्ट, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 6 इंटू 10⁻⁻27 और ब्रैकेट में 1.673 प्लस 1.675, ये आया केजी में। नोट करिए यहां तक, नोट करिए यहां तक। तो पहले एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब एक एटम का मास आ जाएगा तो वो वैल्यू वहां पे उठा के रखेंगे और उससे एएमयू डिफाइन करेंगे। डन एवरीवन? नोटेड? चलो नेक्स्ट। सो हमारे पास क्या आ गया है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। अब इनको ऐड करना है, इनके मास को ऐड करिए। सो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, दिस विल बी इक्वल टू, क्या क्या कॉमन हो गया था हमारा, 10⁻⁻27 इंटू 6, और ब्रैकेट में बचा था 1.673 1.675, 1.673 प्लस 1.675 ये। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, अब इनको ऐड कर दे 1.673 675, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ऐड कर लिया 5 3 8 7 7 14 6 6 12 13 1 1 2 3 इंटू 10⁻⁻27, ये आ गया हमारे पास मास। तो एटम का मास कहाँ से आ रहा है, एटम का मास आ रहा है उसके अंदर प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो जो उसमें पार्टिकल्स हैं उनका जो भी मास है उस मास को ऐड कर देंगे तो ये आएगा। और इलेक्ट्रॉन के मास को हमने निगलेक्ट क्यों किया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ये तो आ गया मास ऑफ वन कार्बन 12। अब फॉर्मूले पे आते हैं। सो 1 AMU क्या डिफाइन किया था हमने, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, यही था। तो ये हो जाएगा 1/12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 हमने निकाला है ऊपर 6 इंटू 3.348 इंटू 10⁻⁻27, ये पूरा केजी में आया है।
अब इस 6 से 12 को कैंसिल आउट कर देंगे तो बच जाएगा 2, यानी 3.348 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यूज हैं 1 AMU की, 1 AMU। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे आगे, 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आ जाएगा 1, 13 6, देन 7 4, 10 टू द पावर माइनस 27। ये वैल्यू किस में है, केजी में। दिस वन इज ऑल्सो इन केजी। सो बेसिकली 1 AMU इज इक्वल टू कितना आ गया 1.67। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करें तो 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। So 1 AMU will be equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, ये आ गया। तो ये 1.66, जैसे कुछ बुक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप कुछ बुक्स उठाएंगे रेफरेंस बुक अलग अलग में, या आपकी बोर्ड की बुक्स जो हो गई उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो 1.66 10 की पावर माइनस 27, कुछ जगह पे 1.67 10 की पावर माइनस 27 है। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन, उससे कैलकुलेशन में कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है। आप 1.66 का मल्टीप्लाई करें 1.67 का या डिवाइड करें, तो मतलब आप देखो रैंडम जब आप राउंड ऑफ करते हो, मैंने क्लासेस में लास्ट क्लासेस में भी आपको कैलकुलेशन करते टाइम बताया था कि अगर यू पुट 1.66 और 1.67, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.66 को क्या लिखोगे 1.7 ही, और इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो क्या लिखोगे 1.7 ही। तो राउंड ऑफ करके तो वही लिख रहे हो, और कैलकुलेशन करते टाइम आपको राउंड ऑफ ही करना है, क्योंकि राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो अभी जैसे अभी तो हम बेसिक पढ़ ही रहे हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो आप देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएंगे अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज रख रहे हैं। तो वहां पे आपको कुछ चीजों को राउंड ऑफ करके ही कैलकुलेशन करनी है, इजी बनाना है और फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा सर 1.66 दिया 1.67, वो सेम ही चीज है, आप वैल्यूज रख के निकालेंगे तो भी यही आएगा। चलिए, नोटेड, दिस वन इज नोटेड एवरीवन। ओके, नोट करिए नोट करिए नोट करिए। नोटेड, चलो तो इसके आगे पढ़ते हैं अब। तो ये हमारे पास आया है 1 AMU का रिलेशन, और 1 AMU का रिलेशन कितना आया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, चलो ये 1 AMU की वैल्यू आई है। अब देखिए, अब इस रिलेशन को आगे चलो स्लाइड चेंज हुआ ना, बता देना, नहीं ओवर राइटिंग हो जाता है कभी कभी, स्लाइड चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट वन, अब अगर आपको बोला जाए ये 1 AMU की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 AMU की वैल्यू आ गई, किसमें आई केजी में, केजी में निकाला 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी, ये 1 AMU है। अब देखो ध्यान से, अब कुछ एग्जांपल में लिख रहा हूं, जैसे मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा।
तो जैसे अभी बताया था वैसे ही करेंगे, ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन का एक एटम लेंगे तो एक एटम ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करेंगे 816, और अगर एक एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, 8 आएगा, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, 8 आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8। ये सारी चीजें अभी लास्ट वीक में हमने पढ़ रखी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये सब समझाया था कि ये सब आगे अभी यूज होगा, तो अच्छे से समझ लीजिए। सो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे आएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके 16 माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू 8, ये आ गया। अगर मुझे इसको भी रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो देखो, अगर मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे, तो हमारे पास जो है कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में पहले शेल में, और बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 देन 4 5 एंड 6, करेक्ट है ना। ये फर्स्ट शेल के शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ 2, और सेकंड शेल में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 विल बी इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। So number of electron is equal to 8, number of proton is 8 and number of neutron is 8। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है मास। So mass of one atom of oxygen, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास किसके इक्वल होगा। अब इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मास को अगर ऐड कर दें तो पूरे एटम का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मीन कि मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 8 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन का मास, 8 प्रोटॉन का मास, 8 न्यूट्रॉन का मास, तीनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एटम का मास। अब उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हमें नेग्लेक्ट करना है बिकॉज बहुत कम होगा, तो मास ऑफ 8 प्रोटॉन रखा जाएगा 8 इंटू 1.67 673। अगर 673 के साथ रखना है तो 3 के साथ रख दीजिए, ओनली 1.67 भी आप रख सकते हैं। तो मैं ओनली 1.67 ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी। बाकी 1.673 या 1.67 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, दोनों ही 1.67 1.67। जहाँ प्रोटॉन के मास में 1.673 आता है तो न्यूट्रॉन के मास में 1.675 आता है, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस। अगर दोनों में डिफरेंस निकाला जाए तो कितने का आएगा, 0.002 का, इतने केजी का डिफरेंस। अगर केजी में निकाल रहे हैं वो भी 10⁻⁻27 के साथ, तो मैंने 1.67 ही दोनों को रख दिया। तो यहाँ से अब देखें तो सीधा सीधा कॉमन हो जाएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 इंटू 1.67 10⁻⁻27, ये हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और ये सब किस में आ रहा है, केजी में मास रख दिया है ना। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये अभी अभी मैंने फॉर्मूला हमने पढ़ा कि 1.67 10⁻⁻27 केजी, 1.67 10⁻⁻27 केजी, ये कितने के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1 AMU। अभी अभी AMU की डेफिनेशन हमने पढ़ी, तो यहाँ हो जाएगा 16 इंटू, इस पूरे की जगह आ जाएगा 1 AMU, 1 AMU, क्योंकि 1 AMU होता है 1.67 10⁻⁻27 केजी, और 16 इंटू 1 AMU का मतलब हो गया 16 AMU। तो एक ऑक्सीजन एटम का जो मास कैलकुलेट करना था वो कितना आया है, 16 AMU। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था
कि ये जो ऑक्सीजन का ऊपर एटॉमिक मास हम रखते हैं ना 8O16, ध्यान से सुनिए, अभी नोट करने के लिए अभी टाइम दूंगा। इस ऑक्सीजन 8O16, ये जो इधर लिखा हुआ है, इसमें मैंने बोला था कि ये 16 क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि 16 एटॉमिक मास होता है, लेकिन मास तो हमारा केजी में इतना आ रहा है, तो केजी में मास पूछा जाए तो आंसर ये होगा। लेकिन ये जो ऊपर नंबर होता है ना एटॉमिक मास, ये क्या नंबर होता है, ये एएमयू में मास रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पढ़ते हैं हम 16, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 एएमयू। वो कैसे आ रहा है वो देखिए, अभी हमने कैलकुलेट किया है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, जो इसका एटॉमिक वेट है उतना ही नंबर आ रहा है। एटॉमिक वेट इसका था 16, तो यहाँ भी आ रहा है 16 एएमयू। वैसे ही नाइट्रोजन, अब ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं कितना, 14, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। तो 14 उसका जो एटॉमिक मास होता है, अगर वही मास को एएमयू में लिख दिया जाए 14 एएमयू, तो वो कितने का मास होगा, वो एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास होगा। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 14 एएमयू। तो पहले अब ये नोट करिए, फिर एक दो एग्जांपल करते हैं। 2 कहाँ से आया, हाँ देखिए इन दोनों को हमने ऐड कर दिया ना, देखो ये दोनों ऐड किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब सेम है ना दोनों। जैसे लिखा हो x प्लस एक्स, तो क्या लिखते हैं 2x, यही लिखते हैं ना। 4 प्लस 4 लिखा हो तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 4 मतलब 8। तो वैसे ही अगर दो चीजें सेम ऐड हो रही हैं तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ये दोनों सेम है, 8 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 27, 8 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 27। तो दोनों को ऐड करेंगे तो उस पूरी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा क्या। चलिए तो नोट करिए। तो यह आ गया एएमयू में मास, तो केजी में मास जो निकाल रहे हैं, तो बेसिकली एकदम सिंपल, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली एटम का मास कहाँ से आ रहा है। तो एटम का मास, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके मास को ऐड करके आ रहा है, पूरे मास को ऐड कर दिया तो जो केजी में मास आएगा वो अलग आएगा, और उसी केजी को जब आप एएमयू में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। जो एटॉमिक मास हमने 16 रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये एक एटम का मास है एएमयू में। चलिए नोटेड, ओके आगे चलते हैं अब। तो सिमिलर वे में अगर हमें कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट द मास ऑफ नोट करिए क्वेश्चन, एक मिनट बच्चों। चलिए तो हम कर रहे थे कैलकुलेट द मास ऑफ
क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of one atom of phosphorus. Calculate the mass of one atom of phosphorus. कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए मास ऑफ वन एटम ऑफ फॉस्फोरस? अभी यूनिट के साथ याद रखेंगे क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक एटम की बात कर रहे हैं, सो फॉर वन एटम वी विल ऑलवेज यूज AMU, ठीक है। तो फॉस्फोरस कितना आएगा, देखो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और 31, तो आंसर समझ में सबको आ रहा है कि कितना आना चाहिए, 31 AMU। जो इसका एटॉमिक मास ये 31 हम दिखाते हैं, इसका मतलब एक एटम का मास जो होगा वो 31 AMU होगा। अब कैसे आएगा वो कैलकुलेट करके देखिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 31 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू 16। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने आ गए, 15 15 16। अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो डिफरेंट ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारे पास क्या आ गया, सेंटर में कितना कितना होगा, 15 प्रोटॉन 15 न्यूट्रॉन, 15 प्रोटॉन 15 न्यूट्रॉन। बाकी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जहां हम दिखा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में कितने जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, ओवरऑल 8, कितने हो गए टोटल, 10, बचे कितने 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 एंड तीसरे में 5, ये टोटल इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। KLMN शेल जो बनती है, तो 2 8 5 15 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मास ऑफ वन एटम निकालना है। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ फॉस्फोरस, मास ऑफ वन एटम ऑफ फॉस्फोरस, तो क्या लिखा जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके मास का एडिशन। सो मास ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितने बेसिकली इलेक्ट्रॉन है इसमें, 15, तो मास ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 15 प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन है, 16, मास ऑफ 16 न्यूट्रॉन, करेक्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो बचा कितना, मास ऑफ 15 प्रोटॉन, मतलब 15 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 27, 1.673 होता है, उसको मैंने 1.67 ले लिया है। देन ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 16। अब आपको दिख रहा है कि 1.67 10 की पावर माइनस 27 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 31 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 27, और ये सब मास केजी में है। दिस वन इज इन केजी, 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 है ना। तो 31 इंटू 1.67, अब ये पूरा आपको पता है 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी ही क्या होता है, 1 AMU होता है। तो इसको 31 इंटू 1 AMU लिख सकता हूँ मैं, और 1 का मल्टीप्लाई किया 31 में तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आंसर आएगा 31 AMU। याद रहे सारे टर्म अलग अलग होंगे, एटॉमिक मास अलग होता है, मास ऑफ वन एटम अलग होता है, फिर उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास जो कि 1 मोल का मास होता है वो अलग होता है। तो अभी हम एक एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एक एटम पे जो नंबर ऊपर लिखा होता है, ये नंबर अगर AMU में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है।
So this is equal to mass of one atom of phosphorus. नोट कर लीजिए सब लोग। समझ में आया? किसी को डाउट? किसी को डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। अभी जितने बेसिक चीजें हमने लास्ट वीक में पढ़ी हैं वो सारी चीजें यूज होंगी इस चैप्टर में। पहले ही आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, फिर मास कैलकुलेट करना, चार्ज कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें बता रखी हैं और उन्हीं का यूज किया है यहाँ पे। तो यहां से हमारे पास एएमयू में मास आ गया जो कि 1 एटम का मास है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सो मास ऑफ, कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ। नोट नहीं कर पाए सिया? ओके 1 मिनट। चेंज कर दिया स्लाइड, नोट करिए। डन, ओके। चलो नेक्स्ट वन। तो अगर नेक्स्ट वन की बात करें, अभी ये आप लोग करिए, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ टाइटेनियम, वन एटम ऑफ टाइटेनियम। और सीधा उसका एएमयू में रिप्रेजेंट नहीं कर देना है, जैसे कैलकुलेट करके मैंने दिखाया है वैसे पहले केजी में निकाल के देन एएमयू में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है? क्योंकि उसका उस कंसेप्ट का भी आगे यूज होगा। सॉल्व करिए सब लोग। वन एटम ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22 एंड एटॉमिक मास 48। हाँ, आंसर तो सीधा 48 एएमयू बता देंगे, बट मैं बोल रहा हूँ कि उसको जैसे अभी कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ दिखाया वैसे दिखाइए विथ केजी। कर लेंगे ना वैसे भी सब लोग सॉल्व। देखो जो ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन ऑब्वियसली बात है, और जो ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन में तो उसमें तो आपको ये थोड़ी पूछा जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, कि पहले केजी में निकालो फिर कन्वर्ट करो, कैसे आया 48 एएमयू। उसमें पूछेगा कि टाइटेनियम के एक एटम का मास कितना होता है, तो आपने 48 एएमयू वाली यूनिट के साथ टिक कर देना है। अब जैसे चार ऑप्शन आ जाएंगे कि 48 ग्राम होगा या 48 केजी होगा एक एटम का मास, या फिर 48 यूनिट या समथिंग कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, मान लो एएमयू, एंड डी रिप्रेजेंट कर दिया नन ऑफ दिस। तो आपको पूछा है एक एटम टाइटेनियम का मास, तो टाइटेनियम का ये जो नंबर है अगर ये एएमयू के साथ लिखा है तो ये एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको आंसर क्या टिक करना है? 48 एएमयू, कि वन एटम का मास होगा 48 एएमयू। 48 ग्राम भी आंसर आएगा, 48 केजी के रिस्पेक्ट में भी हम देखेंगे आंसर कैसे आ रहा है, वो अलग अलग केसेस बनेंगे। अभी फिलहाल हम एएमयू के टर्म्स हैं। तो एएमयू याद रख लीजिए, एएमयू कब डिफाइन किया जाएगा मास को? जब एक एटम की बात हो, किसी भी एलिमेंट के एक एटम की अगर बात की जा रही है तो ये जो उसका एटॉमिक मास का नंबर होता है वो एएमयू के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतना क्लियर है सबको? तो यहाँ से 48 आप वैल्यूज रख के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे, वहां से भी आंसर आपका 48 एएमयू आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो यहीं पे हम क्लास खत्म करेंगे, आज टाइम भी खत्म हो रहा है। फिर कल के क्लास में एएमयू के साथ अब हम एएमयू तो हमारा कवर हो गया, एएमयू के साथ अब हम आगे देखेंगे कि हम कैसे एटॉमिक मास डिफाइन करेंगे और उसके लिए क्या यूनिट आनी चाहिए। लाइक एक एटम के लिए तो यूनिट आ रही है एएमयू, एटॉमिक मास वर्ड क्या होता है और उसके साथ यूनिट क्या आएगी।
ठीक है, तो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो बाय, कल पढ़ते हैं इसका आगे।